अस्सलाम वालेकुम। आज के इस 40 साला जश्न फैज़ आम ट्रस्ट ने जो मुनक़िद हुआ है, यहाँ पर मैं आप सब लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। यहाँ पर हमारी चेयरपर्सन साहिबा फ़र्रुख परवीन जमाल हैं और दूसरे ट्रस्टी सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हुसैन साहब हैं और एक ट्रस्टी हैं फरहत यास्मीन और यहाँ और एक ट्रस्टी है डॉक्टर मखदूम मोइनुद्दीन। हम सब बहुत खुश हैं आज के अल्लाह ताला ने ये दिन नसीब किया है और इस पे हम खिराज पेश करना चाहते हैं उस फाउंडर, उस अजीम शख्सियत को जिसने ये ट्रस्ट शुरू किया इस सोच के साथ कि हुकूक़ुल इबाद का जो मामला है वो पूरी तरीके से अदा हो जाए, अल्लाह कबूल करे, क्योंकि सब तो अपने लिए जीते ही हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना भी बहुत बड़ी इबादत है। उस काम को देखते, उस नज़रिए को देखते हुए उन्होंने ये ट्रस्ट कायम किया आज से 40 साल पहले। और हमारा मकसद यही था कि हम तालीम मुहैया करें, हमारे जितने भी पसमानदगान हैं, जो पिछड़े हुए तबक़ात हैं, जो गरीब लोग हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको तालीम दी जाए, क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है तालीम जिसके ज़रिए से हम न सिर्फ़ अपने घर वालों की, अपने शहर की, बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में हम हिस्सा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ आम ट्रस्ट ने हैदराबाद और औरंगाबाद में कई गिरा क़दर खिदमात अंजाम दी हैं। औरंगाबाद में एक 20 बेडेड का हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया था और एक ऐसे इलाके में शुरू किया था जहाँ पर कोई ज़राए नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने शुरू किया और माशाल्लाह से कई लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद में भी तालीम पर हमने भरोसा किया, तालीम पर हमने उसका सहारा लिया और यहाँ पर हमने कई एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को हमने यहाँ पर बनाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चेंज ऑफ माइंडसेट होना चाहिए हर एक के पास कि वो किस तरीके से कुछ बनकर, कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके कुछ अपना मुकाम पैदा करें ताकि हम इस कौम को आगे बढ़ा सकें। मुसलमानों में ख़ास तौर से ये चीज़ की कमी है, तो मेरा भी मैसेज यही है लोगों के और जो भी इसके ज़रिए से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि वो तालीम को नुमाया करें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और उसके ज़रिए से पसमानदगी जो हम पे है उसको दूर करें। शुक्रिया। मैं कागज़ीपुरा के हॉस्पिटल के बारे में बोलना चाहूँगी कि वहाँ पर हम लोग एक 15 किलोमीटर औरंगाबाद से दूर एक गांव है, वहाँ पर एक दवाखाना बनाया है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है वो, और वो वहाँ के 82 विलेजेस को कवर करता है और वहाँ के लोगों के लिए मेडिसिन्स और जो भी बीमारियाँ होती हैं उसको एड्रेस करता है। और वहाँ की हमने फ़ीस रखी है 30 रुपये, जिसमें हम 5 दिन की उनको दवाइयाँ देते हैं और ये डे केयर सेंटर है। दो इट इज़ अ 30 बेडेड हॉस्पिटल, मगर फिर भी वहाँ पर हम सिर्फ डे क्लिनिक चला सकते हैं क्योंकि और उसमें हमारे को फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसमें अपील करूँगी लोगों से कि वो आगे आएँ और इस हॉस्पिटल के लिए कुछ मदद फरमाएँ। मैं एक मैसेज नौजवानों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि अपनी तालीम को सीरियस और पूरी मेहनत और पूरे डिवोशन के साथ में हासिल करें और वो चीज़ें जिनसे वक्त बेकार चला जाता है उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। दूसरी चीज़, ऐसे दोस्तों की सोबत में रहिए जो आपसे और अच्छे हैं
اور آپ کو وہ کچھ گائیڈ کر سکیں. الحمدللہ اگر یہ چیزیں ایک اسٹوڈنٹس اپنا لے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی کا گول سیٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. حیدرآباد میں جو جس طرح سے فیض عام ٹرسٹ چل رہا ہے ان لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں. ایک بہترین طریقے سے ایک کام چل رہا ہے یہاں پر اور اسی طرح سے اورنگ آباد میں بھی کام چل رہا ہے. اور آج میں آپ کو ایک ذوالفقار صاحب کی ایک دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار صاحب یہ بولتے تھے کہ غریبی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا حل یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بچے ہیں ینگ بچے ہیں وہ اپنی پڑھائی کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں. اور اسی پہ ہم لوگ ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اگر بچے پڑھ لیتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پوری فیملی کو سنبھال سکتے ہیں. اور ایسے کئی کیسز ہیں جو ہم لوگوں نے ہینڈل کرے ہیں جو یعنی جن کو فائنانس دے کے ایجوکیشنل ایڈ دے کے ان کو آگے بڑھایا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ایک ہیلتھ کے تعلق سے جو پرابلمز آتے ہیں تو ہیلتھ کے لیے بھی ہم لوگ کافی اس میں آگے کام کرتے ہیں. بہت سے ہاسپٹل سے ہمارے ٹائی اپ ہے اورنگ آباد میں اور ڈاکٹر سے بھی ٹائی اپ ہے. وہ لوگ بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, فیض عام بھی دیتا ہے اور اسی طرح سے ہم لوگ ان کے ہیلتھ کا کیئر لیتے ہیں. یہ سب ہمارے میڈم کے تھرو فاروق میڈم کے تھرو ہم لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں اورنگ آباد میں. اور میں یہاں پر ہم کو یہاں بلائے ہیں اور فنکشن میں ہم لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں یہاں پر. اس سمے سب کو یہاں کے لوگوں کو جو بہت بہترین کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. step by step.